हमारे नजरिए से देखा जाए, इसलिए देखा जाए क्योंकि मैंने लोकसभा को बड़े करीब से देखा। नो डाउट आपने भी करीब से देखा, लेकिन प्रत्याशी हम थे ना, आपने भी करीब से देखा। जितना मेहनत मैंने किया उतना मोतीलाल जी भी नहीं किया, उतना खुश जी भी नहीं किया, उतना शाहनवाज भाई ने भी किया है मेहनत, उतना हमारे कला संस्कृति मंच के जयलाल ने भी और सावित्री बहन ने भी किया है, उतना अनुपमा मैडम ने भी मेहनत किया और रविकांत जी ने किया है, लेकिन हालत तो हमें है ना। तो बहुत करीब से मैंने देखा समय को, और मैंने पाया कि काश मेरे पास और 10 दिन के समय होता तो मैं 1 लाख वोट लिया, क्योंकि जैसे जैसे मेरा समय जा रहा था, जैसे जैसे मेरा रैली हो रहा था, जैसे जैसे मेरा रोड शो हो रहा था, जैसे जैसे मेरा मीटिंग्स हो रहा था, एक दिन में 10,000 वोट इंक्रीज हो रहे थे। क्योंकि एनडीए के जो नेता हैं, उनके जो सुप्रीमो आए हैं, उनके साथ 500 लोग घूम रहे हैं, जो इंडिया वाले हैं, मुख्यमंत्री भी आए हैं, फिर भी 500 लोग घूम रहे हैं, और जरा मात्र जहां निकल रहा है 15,000 नौजवान पीछे है। तो कंफ्यूज वोटर हमारी ओर आ रहे थे, ये वोटिंग का नियम है। तो मुझे पूरा विश्वास था कि यदि और 10 दिन समय होता और 10 जगह और रोड शो मेरा हो जाता तो 1 लाख वोट मेरे लिए कोई कठिन काम नहीं। और देखिए, जो लोग अपनी कमियों को स्वीकारते हैं वही आगे बढ़ते हैं। कमियों को स्वीकारना चाहिए, कमियों पर चर्चा करना चाहिए, कमियों पर चिंतन मंथन करना चाहिए, तभी जाके हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज के सभागार से तमाम युवा मोर्चा के सभी साथियों को एक संदेश देना यही चाहेंगे कि आगामी जो विधानसभा का चुनाव होगा उसमें आपके कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी। आपके कंधों पर जिम्मेदारी इसलिए होगी क्योंकि हमारा संगठन नया है, हमारा संगठन नवोदित है, अभी यही अंगड़ाइयां ले रहा है। हमारे पास साधन संसाधन की कमी है, लेकिन हमारे पास ऊर्जा की कोई कमी नहीं है, और ऊर्जा यानी युवा। तो आप हमारे संगठन की ऊर्जा है, इसलिए इस विषय को आपको समझना होगा, इस विषय को आपको गहन चिंतन मंथन में लाना होगा कि आप हमारे संगठन की रीढ़ हैं और आप विधानसभा के चुनाव में एक्स फैक्टर हैं। इसलिए आज से ही आपको लग जाना है। तो एक बात स्पष्ट कहेंगे कि आज चुनाव को जीतना है या किसी भी मैदान को जीतना है तो 3D का फॉर्मूला होना चाहिए। पहला डी यानी डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन को हिंदी में बोलते हैं इरादा। इरादा का मतलब है कि हम किसी चीज को ठानते हैं पहले। जैसे आज हमारा यह कार्यक्रम था, हमने सुबह ठाना, हमने निश्चय किया, इरादा अपने आप में किया कि हमें उस कार्यक्रम तक जाना है, उस कार्यक्रम तक जाना है, ये हमारा इरादा था। दूसरा डी से होता है डेडिकेशन। डेडिकेशन यानी समर्पण। आप इस कार्यक्रम में भीगते हुए आए, बकायदा हम भी भीगते हुए आए, तो आके यहाँ बगल में बदले, टी शर्ट यहाँ के बदले, ये हमारा समर्पण है। इरादा भी था, डिटर्मिनेशन था, डेडिकेशन भी था, समर्पण भी था, लेकिन थोड़ा सा हम लोग कभी कभी डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करते, जो कि इंपॉर्टेंट है। डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन, डिसिप्लिन। जब ये तीनों चीजें हमारे यूथ मेंटेन करेंगे, हमारे संगठन के साथ ही मेंटेन करेंगे, विधानसभा के चुनाव में बहुत ही पॉजिटिव और बेहतर रिजल्ट हमारे पक्ष में। और आज आपको ये करना होगा। लाखों सताए लोग आपसे उम्मीद की निगाह से आपको देख रहे हैं। आज आपको ये करना होगा, आपको त्याग करना होगा। आज आपको समर्पित भाव से अपनी मिट्टी के प्रति सच्ची श्रद्धा से आपको लगाना होगा और इस चुनाव के मोड में अपने आप को केंद्रित करना होगा। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, बहुत सारे प्रलोभन आएंगे, हमें आशा है आप उस प्रलोभन में कहीं उनके सामने झुकेंगे नहीं। आप अपने दल के, अपनी आइडियोलॉजी को लेकर आप हर घर तक जाएंगे, हर एक आंगन तक जाएंगे, और विधानसभा चुनाव में हमारे लिए, हमारे संगठन के लिए सबसे ज्यादा अगर कोई फैक्टर का काम करेगा तो नो डाउट युवा मोर्चा के साथ ही करेंगे। लेकिन थोड़ा सा आपको चीजों से बचना होगा। आपको चीजों से इसलिए बचना होगा कि क्योंकि आप युवा हैं, उत्साही हैं, उस उत्साह में आपको थोड़ा सा अनुशासन की परख होनी चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए हमारे आदरणीय छोटे भाई विष्णु विद्रोही जी आए हैं, प्रधान से हमारी यात्रा थी, रात 2 बजे थोड़ा हो गई बड़े भाई छोटे भाई में। आज जो हमारी बातचीत हुई थी एकदम श्याम, इन लोग खुद तो नहीं लिखा, हमारे विपक्षी दलों से लिखवा दिया। ठीक है, आप नहीं होंगे, लेकिन उस 8 लोगों की टीम में आप भी थे। हमारी और आपकी नाराजगी होगी, स्वाभाविक है, कि कोई भी संगठन एक परिवार होता है, उससे भी हमारा बहुत मनमुटाव होता है।
मोतीलाल जिसमें भी होता है, लेकिन आप अगर अपनी जानकारियों को, अपनी इंफॉर्मेशन को शत्रु तक पहुंचा देते हैं, ये बड़ा दुर्भाग्य है जी। मात्र 8 लड़के थे आप लोग, आप 2 बजे आपसे मुलाकात होती है और आपसे जो हमारी बात होती है हूबहू एक लाइन विपक्षी लोग सोशल मीडिया में लिखते हुए दिखते हैं। इसीलिए मैंने कहा युवा अगर पॉजिटिव हो जाए तो आशावादी है और नेगेटिव हो जाए तो अनर्थ करता है। इसलिए आज आपको इन विषय को सोचना होगा, क्योंकि आज हमारे संगठन से लाखों लोगों की आशाएं हैं। आज देखिए वो हाथ टूटे लेकिन फिर भी यहाँ तक चल के आए हैं। ऐसे लोग, अगर ऐसे लोगों की उम्मीद टूट जाएगी तो फिर हमें जो बड़ा अभिशाप लगेगा उसका शायद कहीं मुक्ति नहीं मिलेगी। इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए। सफलता जनता के हाथों में, लेकिन हम अपनी महत्वाकांक्षा को लेकर, हम अपने टिकट बंटवारे को लेकर, हम नेता बनने की प्रतिस्पर्धा में अगर इन लोगों की उम्मीदों को खो देते हैं तो हमारे लिए दुर्भाग्य होगा। और एक बात आपको स्पष्ट कहेंगे, आप किसी भी संगठन में रहे, अगर किसी को मानने वाले रहे, कम से कम उनसे आपको सीखना चाहिए। ठीक है, नो डाउट हम लोगों में कुछ खूबियां हैं तो कुछ खामियां हैं, ऐसा नहीं है। तो प्रत्याशी के वो युवा मोर्चा के केंद्र अध्यक्ष कुछ मान तो शायद नहीं होंगे, कहीं तो खुद आपको चुननी बोले तो शायद अखबार जी हो सकते हैं कि जनता इन्होंने ऑफर किया नहीं है, विधायक मंडल जी हो सकते हैं, समिति का भाई हो सकते हैं, संगठित हो सकते हैं, हेमंत शाह हो सकते हैं, आकाश गुरु, डायनामिक आकाश गुरु हो सकते हैं, अभिजीत मातो भी हो सकते हैं, विष्णु विद्रोही भी हो सकते हैं। आप बुजुर्ग आदमी हैं, अध्यक्ष साहब चूंकि सिंदरी उन्होंने आमंत्रण दिया है तो सोचते हैं स्वीकार करें कि नहीं करें, देखते हैं। स्वीकार कीजिए। तो इस बात के लिए आप लोग आश्वस्त रहिए, युवा मोर्चा से भी हमारे प्रत्याशी रहेंगे 100%। इस बात के लिए आप लोग आश्वस्त रहेंगे। महिला मोर्चा से भी रहेंगे, अल्पसंख्यक मोर्चा से भी रहेंगे, तमाम जो हमारे मोर्चा बने हैं, हर एक मोर्चा से हमारे विधानसभा में प्रत्याशी आपको दिखेंगे। जो लोग सिस्टम को नोच रहे हैं, खैर उनको उसी सिस्टम में मिला देंगे। मोर्चा के सम्मेलन में तो थोड़ा सा जोश भी तो होना चाहिए। मिलोगे ना, नहीं क्या मटिया मिलाओ देना, फिर खेदल देना। तो ठीक है, मैं कहते अभी मेहनत करा ये से ना तो नहीं, अभी तक बकाया जाना समय का इंतजार, और समय कहीं ना कहीं हमारे पक्ष में आ रहा, समय कहीं ना कहीं हमें सपोर्ट कर रहा है। क्योंकि आज अगर समय हमें सपोर्ट नहीं करता तो 2 साल में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हिस्ट्री उठा के लाइए, आज जैसा हम लोग यहाँ शायद ही कोई होगा। संघर्ष लगता है। दिल्ली के जब इंडियन स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी में बैठे थे, वहां बहुत सारे लोग हमसे मिले और कहा यार 3.5 लाख वोट तो कैसे लेके आए। बोला हम लोग भी किसी पार्टी से हैं, लेकिन पता नहीं टिकट उपर अगर नहीं मिलेगा तो निर्दलीय लड़े कितना वोट ला सकते हैं। बोले वो आपके मैटर है भाई, हम कैसे जाने। यानी वे लोग 20 वर्षों से पार्टी की सेवा कर रहे हैं, लेकिन उनके मन में यह सवाल है क्या हम लोग ऐसा कर पाएंगे। तो आज हम लोगों ने 2 सालों में जो करके दिखाया है, ये लोग कई वर्षों में नहीं कर पाते। इसलिए आज आपसे आग्रह होगा, आपसे हमारा निवेदन होगा कि आज युवा का परिचय देना होगा, युवा का परिचय विधानसभा के चुनाव में देना होगा। जो लोग जीत के गए हैं उनसे बेहतर हम लोग मुद्दों को सॉर्ट आउट कर रहे हैं, उनसे बेहतर हम लोग लोगों की समस्या का समाधान कर रहे हैं। तो ये हार कैसे हुई? अगर हम अपने लिए सोच रहे थे हार कि हमें सांसद नहीं बन पाए, हमारी 3 लाख की सैलरी होती वो नहीं मिल पाई, आगे पीछे 4 गाड़ियां होती वो नहीं मिल पाई, 8 को पुलिस बॉडीगार्ड होते वो नहीं मिल पाया। अगर हम अपने नजर से देख रहे हैं तो शायद हार है, लेकिन अगर आप जनता की नजर से देख रहे हैं तो हम लोग आज भी जीते। ये हमारी जीत है, क्योंकि ये परिचय हमें जनता ने दिया। हमें कभी कभी बोलते हैं, जब बहुत सारे जीएम वगैरह को फोन लगाते हैं दूर वाले, तो बोलते हैं सर समस्या है। बोला आप कौन? हम बोले जयराम कुमार महतो, परिचित है? बोला नहीं। हम बोले ठीक है सर, आपको 5 मिनट का समय देते हैं, इंटरनेट गूगल है देख लीजिए, उसके बाद फोन करेंगे। तो मैंने याद आ गया, बोलिए बोलिए। तो ये हमारी जीत। अब इस जीत को विधानसभा तक लेके कैसे जाना, लोग एक भरोसा लगाए। लोकसभा के चुनाव में इतने व्यस्त रहे कि बताइए, हम लोग मुंह धोने तक का समय नहीं है। डॉक्टर से डेंटिस्ट से मिले, उन्होंने कहा 2 दांतों को उखाड़ना होगा।
हम लोग अपने जवानी को निछावर करते और बाकी बीमारियां गिनाएंगे तो शाम हो जाएगी। कुछ नहीं था 2 साल पहले, हमारे कुछ नहीं था। 2 साल पहले हमारे पास एक भी बीमारी नहीं था। आज अपने जीवन को हम लोग दांव पे लगा दिए। इसलिए आपसे हम अपेक्षा करते हैं, अगर आप हमारे संगठन में हैं तो आपसे हम अपेक्षा करते हैं कि आप आपसी मनमुटाव, आपसी प्रतिस्पर्धा और आपसी जो विवाद उत्पन्न होते हैं उनका समझौता कीजिए, क्योंकि ये लड़ाई विधायक संसद बनने की नहीं है। ये लड़ाई सत्ता के शीर्ष पर आने की भी नहीं है। ये लड़ाई व्यवस्था बदलाव की, और हम व्यवस्था उनके लिए बदलना चाहते हैं जो आज कई दशकों से, कई सालों से लगातार सताए जा रहे हैं। हम उनका हौसला बनने के लिए आए हैं, हम उनकी ताकत बढ़ने के लिए आए हैं, हम उनकी मजबूती बढ़ने के लिए आए हैं। आज वे कब तक की निगाहों से हमारी ओर देख रहे हैं। पर एक बात याद रखिएगा, आपने लोकसभा का चुनाव हारा नहीं है। अगर आप अपने लिए बात करते हैं, बस संवैधानिक दृष्टिकोण से छोड़ दिया जाए, और अपने लिए अगर बात नहीं करते तो आप जीते हैं। इसीलिए जीते हैं कि आज मैं सुबह पे बात कर रहा हूं। आज मैं सुबह की बात कर रहा हूं। लगभग 17 लोग हमारे पास अपनी समस्या को लेकर आए थे। हमने केवल टेलीफोन से 7 समस्याओं का समाधान किया। ये हार नहीं है।